हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का विजय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बहुत बड़ी भर्ती आई है, जिसके अंदर अलग अलग विषयों के अंदर बहुत सारे पदों को लेकर विस्तृत जानकारी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप लोग जो पोस्टर लिखा है इसके ऊपर आपके सामने जो चीज लगाई है एकदम सही लगाई है कि लगभग 9,700 प्लस पोस्ट के ऊपर जो है वो वैकेंसी आई है। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप लोग देखिए। अब इससे संबंधित अभी जैसे नीचे लिखा है नहीं चाहिए रीट और सीटेट, इससे संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, हाँ क्वेश्चन कर दीजिए आप लोग। मैं आपको सभी क्वेश्चनों का, देखो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चनों का जवाब मैं आप लेके आया हूं आपके सामने। आप लोग क्वेश्चन पूछिए जरा, क्या क्या क्वेश्चन है आपके, और मैं मेरी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं और मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं होने चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, और सभी राज्य मान्य हैं। संपूर्ण जानकारी आपको जो शिक्षक भर्ती किसकी है बताइए, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको बता दूं शिक्षक भर्ती किसके बारे में है जी बेटा। शिक्षक भर्ती है दोस्तों, शिक्षक भर्ती अब देखो ध्यान से, एक तो है टीजीटी की, किसकी है जी, टीजीटी की, और दूसरी है पीजीटी की। दोनों की वैकेंसी है, वो वैकेंसी की संपूर्ण कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं आप लोगों के सामने। आपके क्वेश्चन क्या हो सकते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, ये क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। ठीक है, अगला है कि बीएड चाहिए कि नहीं चाहिए, सी टेट चाहिए कि नहीं चाहिए, रीट चाहिए या नहीं चाहिए, बीएसटीसी डाइट या डिप्लोमा किसी और तरीके का चाहिए या नहीं चाहिए। फिर अगला प्रश्न ये हो सकता है कि भाई एनआईओएस वाले दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, बीएड स्पेशल वाले दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, एज लिमिट क्या होने वाली है, अन्य कोई बात जैसे कि इनका सिलेबस का सब कुछ A to Z जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं टीजीटी की टोटल 6500 पदों पर वैकेंसी आई है। कितने पदों पर? 6500 पद जो है वो टीजीटी के हैं। टीजीटी का मतलब ये है कि बेटा सेकंड ग्रेड, कौन सी ग्रेड है, सेकंड ग्रेड जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है ना, सेकंड ग्रेड जो है सेकंड ग्रेड का है वो टीजीटी माना जाता है, और फर्स्ट ग्रेड जो होता है उसको पीजीटी माना जाता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ग्रेड को लेकर ये इतनी अलग अलग वैकेंसी, फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट टीचर जो होते हैं वो, ठीक है ना, और टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है ना, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो पीजीटी के टोटल 3225 पदों पर, और टीजीटी की कितनी है, 6500 पदों पर। टोटल वैकेंसी कितनी हो गई जी, टोटल वैकेंसी हमारे पास में हो गई है 9725 पदों की। एक बहुत बड़ी राजस्थान के अंदर ये भर्ती है। लेकिन राजस्थान जैसे क्षेत्र के अंदर, देखो ये राजस्थान के लिए तो है ही, लेकिन इसके अंदर पूरे भारत से कहीं से भी कोई भी विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है। पूरे भारत से बोल रहा हूं, पूरे भारत से बोलने का मतलब है कि सभी राज्यों के बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, सभी जगह से ध्यान रख लेना कि कोई भी राज्य ऐसा नहीं है भारत का, कोई भी क्षेत्र से अगर वो इनके क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब इन सभी प्रश्नों के जवाब से पहले हम आपको सामने बता देते हैं कि कितनी पोस्टें हैं। तो सबसे पहले अगर अपन आएंगे, ये हमारी ऑफिशियल साइट है। कौन सी साइट है जी, ऑफिशियल साइट क्या है, ऑफिशियल साइट है हमारे पास में। अगर मैं ऑफिशियल साइट की बात करूं भैया, ऑफिशियल साइट की बात करूं तो ये हमारी ऑफिशियल साइट जो रहने वाली है वो क्या ऑफिशियल साइट रहने वाली है, ये देख लीजिए आप लोग। ऑफिशियल साइट जो है वो ये है, ये देखना ध्यान से। ऑफिशियल साइट की मैं बात करूं आपके सामने, ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये देख लीजिए आप लोग, ऑफिशियल साइट हमारी रहने वाली है आरपीएससी। ठीक है ना, ये वाली जो है वो ऑफिशियल साइट है। इस साइट पर आप आके इस पूरी इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। कौन सी साइट है, rpsc.rajasthan.government.in, ये वाली जो साइट है इस साइट पे आप आके देख सकते हो। अब मैं आगे बात करूं कि हमें अपना कहां पे मिलेगा, ये जो न्यूज सेशन वाला, न्यूज एंड इवेंट वाला जो सेशन चल रहा है, ये ध्यान रखना, ये वाला जो सेशन चल रहा है इसके अंदर ये नीचे लिखा हुआ है क्या, व्यूज ऑल, यहां करोगे आप लोग
तो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। व्यू ऑल पे आप करोगे तो आपको अलग अलग पदों की वैकेंसी दिख जाएगी। देख लीजिए बेटा, इस बार ये 17 जून को, मैं वीडियो 18 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूं और कल की ही बात है, 17 जुलाई को जो है, सॉरी मैं 18 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूं, 17 जुलाई को जो है वो इतनी वैकेंसी निकली है। आज देखना, आज एक और आया है, आज और एक प्रेस नोट आया रिगार्डिंग एग्जाम डेट फॉर सीनियर टीचर सेकेंड ग्रेड एजुकेशन के, ठीक है ना। ये अभी बता दूंगा मैं, ध्यान रखना। 2024 की जो, देखो ध्यान से, राजस्थान में ये पहली बार हुआ है कि आगे की कोई वैकेंसी चल रही है, प्रक्रियाधीन है, और उसको कंप्लीट होने से पहले ही एक और वैकेंसी का जो है वो नोटिफिकेशन आ गया है। यहां पर 2 नोटिफिकेशन आपको दिख रहे होंगे टीचर से रिलेटेड, देख लेना ध्यान से। सबसे पहला ये स्कूल लेक्चर को लेकर ये जो है वो एक है एडवर्टाइजमेंट 6/2025-26 फॉर स्कूल लेक्चर स्कूल एजुकेशन 2025, पहली वैकेंसी है। दूसरी वैकेंसी जो है वो वैकेंसी किसके बारे में भैया, दूसरी वैकेंसी अगर आप देखोगे तो आपको इसके जस्ट ऊपर आपको एक और दूसरी वैकेंसी दिख रही है। दूसरी वैकेंसी कौन सी दिख रही है, ये वैकेंसी आप लोग ध्यान से देखना इधर, ये वाली जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी ध्यान से देखो इधर, ठीक। अभी देखना एक और वैकेंसी जिसके बारे में अगर अपन बात करेंगे तो ये वाली वैकेंसी जो है वो ये रही, देखो ध्यान से, ठीक है ना। पेन नहीं चल रहा है यहां पे, ठीक है जी, ओके। ये वाली जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जरा, ये वैकेंसी जो है ये ऊपर सबसे ऊपर पड़ी है, ये वाली वैकेंसी, ठीक है ना, स्कूल लेक्चर की, ये तो बता दी मैंने। अभी ये एडवर्टाइजमेंट 7/25-26 फॉर सीनियर टीचर, ठीक है ना, कंपटीशन एग्जाम 2025, सीनियर टीचर का जो एग्जाम है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें सबसे पहले कौन से नोटिफिकेशन की, तो ये मैं बात करूंगा सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की, जिसको हम ध्यान से देखना, इसको हम पीजीटी बोल रहे हैं। मैं पीजीटी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं भैया, मैं पीजीटी की बात कर रहा हूं। पीजीटी के अंदर जिसको आप फर्स्ट ग्रेड बोलते हो, कौन सा ग्रेड बोलते हो, फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है उसकी जो विस्तृत विज्ञापन है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। 17/7/2025 को यह जारी हुआ है, जिसके अंदर अगर आप बात करोगे, मैं आपके सामने इसको जूम आउट कर देता हूं, ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखो इसको। इसने जो आरपीएससी ने, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ये वैकेंसी जारी की है, इसके अंदर हिंदी जो है, हिंदी के एक गैर अनुसूचित, ध्यान रखना, नॉन टीएसपी में 1005 पोस्ट और टीएसपी है तो 47, यानी कि टोटल 1052 पोस्टें, यहाँ सॉरी 52 पोस्टें निकली है बिल्कुल। और अंग्रेजी की बात करें तो 1155 नॉन टीएसपी, 155 टीएसपी के लिए, टोटल 1305। ऐसे संस्कृत की निकली है 940, बहुत बड़ी पोस्ट है, ध्यान रखना। संस्कृत की पोस्ट फर्स्ट ग्रेड के अंदर 940 पोस्ट निकला, बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। गणित की बात करेंगे 1385 गणित एमएससी वालों, ये ध्यान रखना इसके। अच्छा ये सीनियर टीचर है ना, नहीं ये हाँ सीनियर टीचर है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये एमएससी इसमें नहीं चाहिए, इसमें इसकी डिग्री मैं बता दूंगा, ध्यान रखना। ये सीनियर टीचर की भर्ती है, ध्यान रखना, टीजीटी की नहीं है, टीजीटी नहीं था, ये पीजीटी के लिए थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैंने टीजीटी लिख दिया था, ये टीजीटी के लिए मैंने पीजीटी लिखा था, ध्यान रखना। ये टीजीटी के लिए है, ध्यान रखना। कौन सा ग्रेड है ये सेकंड ग्रेड है, गलती माफी चाहते हैं, ये सेकंड ग्रेड की पोस्ट है, ठीक है ना। ये सेकंड ग्रेड वालों के लिए ध्यान रख लेना, सीनियर टीचर के लिए है, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं, अगर अपन आगे किस चीज के बारे में बात करें, आगे की चीज के बारे में बात करें तो ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। ये चीज जो है देखो ध्यान से, हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, और टोटल कितनी है नॉन टीएसपी के अंदर 5804 है, और टीएसपी के अंदर 696, यानी कि टोटल 6500 पदों के अंदर भर्ती आई है। ये कितने पदों की, 65 से पदों की भर्ती है यहाँ पे आ गई, ध्यान रखना। आगे मैं इसके बारे में आपसे बात करूं तो ध्यान से देखना, ये मैं सेकंड ग्रेड की बात कर रहा हूं भैया, सेकंड ग्रेड पोस्ट जो वैकेंसी है उसकी बात कर रहा हूं। इसकी टोटल कितने पदों की भर्ती है आप लोग देख लीजिए, आपको दिख रही होगी, टोटल 6500 पदों के ऊपर ये वैकेंसी आई है। कितने पदों पे, 6500 के ऊपर। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट और आवश्यक जानकारी क्या है इसके लिए। आवश्यक जानकारी में सबसे पहले आप शैक्षणिक योग्यताएं देख लीजिए, ध्यान रखना। मैं आपको क्या क्या इसके अंदर जो है वो चाहिए, आपको ध्यान से देख लेना
क्या डिग्री चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं। अगर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी एवं गुजराती विषय के लिए, सबके लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, इधर आप लोग ध्यान से सुनना इस बात को, कि अगर आप इनकी बात कर रहे हो, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, इनके लिए, तो ग्रेजुएट सबके अंदर क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएट चाहिए, ध्यान रखना। या ग्रेजुएट चाहिए या ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, यूजीसी के द्वारा जो ग्रेजुएट के, यानी कि आप लोगों को ये 12th के बाद में 3 साल की जो डिग्री होती है उसे ग्रेजुएट बोलते हैं। उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है वो जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है तो वो चल जाएगी, ध्यान रखना। फिर क्या बात कर रहे हैं, कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शन सब्जेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, ये ऑप्शन सब्जेक्ट आपका यूजीसी में होना चाहिए, ध्यान रखना। डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट, इसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बीएड की बात कर रहा है। बीएड होना अनिवार्य है, ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी के लिए आपको बीएड का एग्जाम देना जरूरी है, बीएड पास आउट होना जरूरी, ध्यान रखना। ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी तक आपको, ये वैकेंसी में एक 26 को लेकर डेट काउंट कर रहे हैं, तब तक आपका सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं विज्ञान विषय के लिए, इन्होंने स्पेशल अलग से बताया, ध्यान रखना। साइंस की बात करेंगे तो साइंस के अंदर इन्होंने अलग से बताया, भैया साइंस के अंदर क्या है, ग्रेजुएट आपको बीएससी चाहिए, साइंस वालों को क्या चाहिए, बीएससी चाहिए। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय, बीएससी का जैसा कोई और एग्जामिनेशन हो तो वो जो मतलब बीएससी के बराबर मान्यता रखता हो और यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो। अच्छा, एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल। अच्छा, बीएससी के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल होने चाहिए। कौन कौन से, पहला सब्जेक्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों हो सकते हैं, मतलब दोनों में से अब आप जो बीएससी कर रहे हो ना, ये जो सब्जेक्ट लिखे इन सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके बीएससी में होने चाहिए, ध्यान रखना बेटा। कोई 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, ध्यान रखना, कोई भी 2 सब्जेक्ट है वो आपके इसके अंदर होने चाहिए। कौन कौन से 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, ध्यान से देखना इधर। पहले यदि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो चल जाएगा, केमिस्ट्री और जूलॉजी है तो भी चल जाएगा, जूलॉजी और बॉटनी है तो चल जाएगा, ध्यान रखना। दोनों साथ में तो भी आप इसमें दे दोगे, ध्यान रखना। केमिस्ट्री बॉटनी है तो भी चलेगा। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये अगर आपके सब्जेक्ट है किसके अंदर, डिग्री के अंदर और ग्रेजुएशन के अंदर, ध्यान रख लेना। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके हैं तो आप आराम से एग्जाम दे सकते हो, ठीक है भाई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको आप विस्तृत तरीके से पढ़ लेना। फिर बात करते हैं एसएसटी की, बात कर रहे हैं हम। सामाजिक विज्ञान की अगर अपन बात करें तो ग्रेजुएट तो आपको चाहिए ही, ध्यान रखना। यूजीसी एटलीस्ट 2 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल एज ऑप्शनल होनी चाहिए, ध्यान रखना। हिस्ट्री होनी चाहिए, जियोग्राफी, 2 का जोड़ा होना चाहिए। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसॉफी एंड और कौन सी डिग्री, ध्यान रखना, ठीक है ना। डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड, मतलब बीए होना चाहिए, बीए के साथ में बीएड। अगर एसएसटी की बात करेंगे तो बीए के साथ में क्या चाहिए आपको, बीएड चाहिए भैया। फिर बात करेंगे कि किसकी, इसमें चाहिए आपको बीएससी, बैचलर इन साइंस, और प्लस में क्या चाहिए, बीएड चाहिए, ध्यान रख लेना ये, ठीक है ना। एजुकेशनल, बैचलर ऑफ एजुकेशनल डिग्री है, डिप्लोमा है, ठीक है ना। ये डिप्लोमा है, वो डिग्री है, दोनों चीजें आपको चाहिए। फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं, चलिए जरा, ठीक है ना। अब आपको बात कर रहा हूं ये क्या चीज है, हाँ अभी और आगे बात क्या है, वेतन का रनिंग बैंड, ध्यान रख लेना। आपको जो वेतन है वो वेतन क्या दिया जाएगा, एल पे मैट्रिक्स लेवल 11, ध्यान रख लेना। ग्रेड पे 4200 की नौकरी है, ग्रेड पे कितनी है, 4200 की नौकरी है, ध्यान रखना। राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा, 2 साल का परिवेक्ष्य का काल होगा, उसके अंदर आपको फिक्स वेतन मिलेगा। उसके बाद में आपकी जो है वेतन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो मजे ही मजे हैं राजस्थान वालों के। वैसे देखा जाए तो वैकेंसी बहुत कम निकली है, सरकार ने जितना दावा किया उतना दावा नहीं निभाया, ऊंट के मुंह में
जीरे वाली बात है, कभी कभी तो ये भी बोल सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा क्या, ऊंट के मुंह में जीरे का तिनका ही दिया, इतना ज्यादा बड़ी वैकेंसी नहीं दी है, ध्यान रखना। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है वो काउंट की जाएगी 1/1/26 को। 1/1/26 को आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए 1/1/26 को, यानी कि 1/1/26 को आपकी 18 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आप देख लेना अपनी उम्र, वैसे 18 साल, इसमें 18 साल से पहले तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीएड करेगा, 12th कर रहे, 12th कितनी 15 साल का आदमी तो 12th करता हो सकता है अधिकतम, आजकल 14 साल के भी कर लेते हैं कुछ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि 2 साल का बच्चा कैसे फर्स्ट में आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो कम से कम 12th वाला बच्चा है वो 18 साल का, 18 या 16 साल का रहता है, 5 साल का प्लस का डिग्री ये हो जाता है, तो वो आराम से 18 प्लस तो हो ही जाता है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अधिकतम 40 वर्ष है, ध्यान रख लेना, अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, मतलब आपका 39 वर्ष और 364 दिन है तो वो चल जाएगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, अच्छा और क्या बात है, ये विगति पदों के अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों में तो विभिन्न, अच्छा विभिन्न वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए यहाँ पर आयु की छूट दे रखी है। किन में आयु की छूट दे रखी है, ये आप लोग पढ़ लो ध्यान से, देखो ध्यान से, 5 साल की है वो इसमें दे रखी है, ध्यान रखना, SC ST के लिए, ठीक है ना, ये सभी के लिए। और किसने, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर इनके लिए SC ST के लिए कितनी दे रखी है, 10 वर्ष की दे रखी है। और राज्य सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर, ध्यान रख लेना, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष के लिए 5 वर्ष की है और महिला के लिए कितनी है, 10 वर्ष की, ध्यान रखना। SC ST रो सभी कैटेगरी के अंदर पुरुषों के लिए 5 साल और महिलाओं के लिए 10 साल का। ठीक है ना, सामान्य वर्ग में सामान्य जनरल कैटेगरी में UR के अंदर, ध्यान रख लेना, अनरिजर्व के अंदर 5 साल महिलाओं को छूट दे रखी, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं विधवा एवं विभिन्न विवाह प्रदेयता, कोई आयु सीमा नहीं है, ध्यान रखना। अगर कोई विधवा है, ठीक है ना, तो ठीक है ना, या विवाह परित्यक्ता है, इनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, आप आराम से कितनी भी आयु है आप दे सकते हो, मतलब यूं समझो 60 साल से पहले दे सकते हो, ध्यान रख लेना। आज भूतपूर्व सैनिकों को लागू नहीं होगी, ध्यान रखना। उपयुक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो 2 सिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सेंसिटिव तौर पर सेवा कर चुका है, ध्यान रख लेना, जो उनके लिए लागू नहीं होगा, कुछ जैसे जो भूतपूर्व सैनिक पहले से नौकरी कर रहे हैं, ध्यान रखना। फिर बात करेंगे आगे, इससे काम की बातें आप लोगों को देख लेना, नियम वगैरह बताएं, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं आयु सीमा में छूट बता दी आपको। अब चयन प्रक्रिया ध्यान रख लेना, ऑनलाइन होगी, ध्यान रख लेना। एग्जाम का जो फॉर्म है वो कैसा भरा जाएगा, ऑनलाइन। और देखो परीक्षा का स्थान एवं माह, इस संबंध में तिथि के संबंध में यथावत सूचित किया जाएगा, अलग से नोटिफिकेशन आएगा जब आप लोग परीक्षा के, अच्छा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम अभी बताते हैं, ध्यान रख लेना। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम नीचे दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आवेदन की तिथि देखो ध्यान से, क्या आवेदन की तिथि है भैया, 19 अगस्त से स्टार्ट होगा। एक फॉर्म कब स्टार्ट होगा, 19 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 19 अगस्त से कब तक चलेंगे, 17 सितंबर तक चलेंगे, सही, ठीक है ना, 17 सितंबर तक चलेंगे। ये देख लो ध्यान से आप लोग, इंपॉर्टेंट बात 2025 की कर रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है ना, 2025, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फॉर्म कब से कब लिए जा रहे हैं, 19 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो तैयार रहना तुम लोग, ठीक है ना। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, ऑनलाइन आवेदन पत्र आप लोग इस RPSC की इस साइट से भर सकते हो, ठीक है ना, घर बैठे आराम से भर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको दिशा निर्देश से SSO पोर्टल से भरोगे, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। यहाँ से लॉगिन कर सिटीजन ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट, नाम, जन्म तिथि, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड के लिए विवरण, इंद्राज एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे। आपको सभी डॉक्यूमेंट आपके वो अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे। आपका OTR किया जा चुका है, ठीक है ना, उनका जिनका OTR हो चुका, ध्यान रखना, OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखना, OTR के बाद में ही आप काम कर सकते हो, OTR रजिस्ट्रेशन से, ठीक है ना। और कोई बात इसके रिलेटेड, और मैं आपको बता दूं कि पेपर सभी OMR होगा, ध्यान रख लेना, OMR से रिलेटेड, OMR एक और बात बता देता हूं आपको, OMR से रिलेटेड पेपर होगा। पेपर में मतलब सभी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा,
फिर अगर आप फीस की बात करो कि भाई कितना एग्जाम, सामान्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर अभ्यर्थी सामान्य और ओबीसी के लिए 600 रुपए है, और SC ST के लिए उनके लिए 400 रुपए, ध्यान रख लेना। दिव्यांग जन के लिए भी कितने हैं, 400 रुपए है। ये इतनी छूट दे दी भाई बाकी वालों को, ठीक है ना। जनरल वालों को कोई छूट नहीं है, ओबीसी वालों को कोई छूट नहीं है, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं आगे एक बात करते हैं, किन्हीं कारणों से परीक्षा उत्तीर्ण होने से इच्छुक नहीं है तो सभी तिथि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहित किए जाने का अवसर प्रदान करने पर आवेदन प्रत्याहित किए जाने पर इस परीक्षा में OTR प्रतिबंध करने के संदर्भ में। अच्छा, ध्यान से देखना है, अगर कोई बच्चा एग्जाम नहीं देना चाहता है तो पहले से बता देना कि भाई हम एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन जानकारी सभी एकदम सटीक जरूरी है भैया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि पेपर किस तरीके से होगा। इसका जो पेपर है तो मैं आपको बता दूं कि कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं, 2। एक होता है सब्जेक्ट का पेपर, एक किसका पेपर होता है, सब्जेक्ट का पेपर होगा, और एक होगा GS का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब मैं आपको पेपर फर्स्ट के बारे में अगर बात करूं तो ध्यान से देखना इधर। पेपर फर्स्ट जो है भाई, पेपर फर्स्ट की मैं अगर बात करूं आपके सामने, तो पेपर फर्स्ट कितने नंबर का होगा, ये जो टोटल एग्जाम है ये 500 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, ये टोटल एग्जाम 500 नंबर का होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, कितने नंबर का, 500। देखो ध्यान से, द एग्जामिनेशन सेल कैरी 500 मार्क्स, देयर विल बी 2 पेपर। कितने पेपर होंगे, 2 पेपर। फर्स्ट सेल बी 200 मार्क्स। पहला पेपर कितने नंबर का, पहला पेपर 200 नंबर का, पेपर सेकंड सेल बी 300, दूसरा पेपर 300 नंबर का होगा। दूसरा पेपर सब्जेक्ट पेपर माना जाता है। कौन सा पेपर माना जाता है, ये सब्जेक्ट का पेपर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब पहले पेपर में क्या क्या है, देखो ध्यान से, पेपर सेल के पेपर, देखो ध्यान से, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स रहेंगे। टाइम मिलेगा आपको 200 घंटे का। 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन इक्वल 2 मार्क। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, ठीक है ना। अच्छा, पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, सिलेबस देख लो, सिलेबस देख लो। पहले पेपर का जो पहला पेपर है उसका सिलेबस, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति और जनरल सामान्य जानकारी राजस्थान से रिलेटेड ये रहेगी, ध्यान रखना। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो रहने वाला है। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, भारत और विश्व का जीके आने वाला है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ध्यान रख लेना, इसे अपन ये समझ मानसिक, क्या बोल सकते हैं इसे, मानसिक योग्यता को रिलेटेड जिसे मनोविज्ञान बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये मनोविज्ञान आपके आने वाली है, कौन सी, मनोविज्ञान, ठीक है ना, बिल्कुल ये मनोविज्ञान आने वाली है इसके साथ के अंदर, ठीक है ना। ये चीज आपको, नेगेटिव मार्किंग सेल बी एप्लीकेबल इन द एवल्यूशन, ठीक है ना, ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क, ठीक है ना, प्रिस्क्राइब फॉर दैट पार्टिकुलर क्वेश्चन सेल बी डिडक्टेड। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 3 प्रश्न सही करने पर 3 प्रश्न गलत करने पर एक सही प्रश्न के नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चीज अपने को ध्यान, मतलब 3 प्रश्न गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। फिर एग्जामी, अब आगे बात करते हैं, आगे किसके बारे में जी, आगे नेगेटिव मार्किंग हो गया, ध्यान रखना। एक्सप्लेनेशन रॉन्ग आंसर सेल मीन, देखो ध्यान से, अच्छा ध्यान से देखो इधर, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क सेल बी 40%। एक और इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में मैं आपसे बात करूं, और मैंने पिछले एग्जाम जो था उस एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड बहुत सारी मिसकंसेप्शन हुई थी और बच्चे पीछे रह गए, ध्यान रखना। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 40% लाने ही पड़ेंगे, ध्यान रख लेना। 40% मार्क लाओगे तो ही आपको एग्जाम के अंदर आगे मिलेंगे, ध्यान रखना। पिछली बार जो मैथ का एग्जाम हुआ था 2nd ग्रेड राजस्थान का, उसके अंदर बच्चों के सब्जेक्ट में 40% नहीं आए थे और वो जो है वो सीटें खाली रही थी, ध्यान रख लेना, 2nd ग्रेड की, ठीक है ना। ये 40% मार्क्स जो है वो आपके लिए क्या रहेंगे, आपके लिए रहेंगे कंपलसरी, ठीक है। आगे बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड की बात करोगे तो पेपर सेकंड कितने नंबर का है, ये पेपर किसका है,
ये पेपर है सब्जेक्ट का। किसका पेपर है? सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है ना। कितने नंबर का? 300 नंबर का पेपर है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और टाइम कितना मिलेगा? 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 घंटे 30 मिनट, उसमें 2 घंटे मिल रहे थे, ठीक है ना। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे, याद रख लेना, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस, 150 के 50 क्या है? MCQ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल फॉर एवरी रॉन्ग। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रख लेना। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3, ध्यान रख लेना। मतलब यह है कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही प्रश्न का नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना, 2 नंबर कट जाएंगे। पिछली बार 1 बोला था, वो गलत बात थी। रॉन्ग आंसर सेल मीन इन करेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर। अगर आप ओमआर सीट के अंदर जैसे 4 गोले हैं, 2 भर दिए तो भी गलत माना जाएगा, आधा भर दिया तो भी गलत माना जाएगा, और गलत भर दिया तो भी ध्यान रख लेना गलत ही माना जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और इसके अंदर भी आपको मिनिमम मार्क चाहिए। कितना चाहिए? मिनिमम मार्क जो चाहिए, मिनिमम पासिंग मार्क भी बोल सकते हो। कितना? 40%। 40% नहीं आया तो आप लोग बेटा इसके अंदर एलिजिबल नहीं होगे, आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। और उसके बाद में क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। क्लियर है क्या बात? ये बात इतनी हो गई इसको लेकर, सेकंड ग्रेड को लेकर हो गई। किसको लेकर हो गई? सेकंड ग्रेड को लेकर, ध्यान रख लेना। और क्या बात? और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना, ईच क्वेश्चन है 5 ऑप्शन, आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, ध्यान रख लेना। कितने ऑप्शन मिलेंगे? इससे पहले 4 ऑप्शन मिले थे, अब कितने ऑप्शन मिलेंगे लाला? 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5। आंसर जो होगा वो पहले 4 गोलों से होगा। आप चाहते हो कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं तो आपको 5वां गोला भरना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 5वां गोला आपको भरना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि अभी से पहले ऐसे बहुत सारे मामले हुए जिसके अंदर बच्चे जो है ऐसा कहा गया, बाकी हमें तो नहीं पता इसके बारे में, हमारे पास में कोई पुख्ता सोर्स नहीं है, लेकिन कहते हैं कि भाई वो बच्चे पूरी ओमआर सीट खाली छोड़ देते हैं और बाद में कोई है वो भर देता है, ऐसे कुछ सेटिंग वेटिंग होती है, लेकिन हमें तो इससे कोई हवा ही नहीं पता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको 5वां ऑप्शन भरना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपको ब्लू बॉल पेन ले जाना है, ध्यान रखना। पेन कैसा? ब्लू होना चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा, इट इज मैंडेटरी फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए एक ऑप्शन भरना मैंडेटरी है आपके लिए, ध्यान रखना। आप चाहते हो कि भाई मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 5वां गोला भरो। तुम तो यही गोला भरो क्योंकि आप चाहते हो कि भाई मैं इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना चाहता हूं। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन देन यू हैव डार्कन द सर्कल 5। अगर आप क्वेश्चन अटेंड ही नहीं करना चाहते हो, 5वां गोला काला कर दो, ठीक है ना। इन if none of the 5 circle is darked, 1/3 part of the mark of question shall be। अरे भैया ये जुलम हो रहा है इधर, बड़े वाला ध्यान रखना। अगर आप लोग 5 में से एक भी गोला काला नहीं करोगे तो 1/3 नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना, 1/3 नंबर कट जाएगा। मतलब 3 प्रश्नों के अंदर आपने कोई गोला नहीं छोड़ा ना, मतलब कोई गोला नहीं भरा तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे सीधे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आफ्टर सोल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट ठीक है ना अस्टर्न दैट ही सी हैज डार्क, क्या बोला, डार्क वन ऑफ द सर्कल बबल्स फॉर द ईच ऑफ द क्वेश्चन। एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 10 मिनट बियॉन्ड द शेड्यूल टाइम इज प्रोवाइडेड फॉर दिस। आपको एक्स्ट्रा गोले भरने के लिए 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी 5वां गोला मैंडेटरी कर दिया, ये गोला तो आपको भरना ही पड़ेगा, ध्यान रखना, ये गोला तो आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं भरते हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। 5 गोलों में से एक गोला आपको भरना ही पड़ेगा। आप चाहते क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, 5वां भरो। अगर नहीं भरोगे 1/3 नंबर फुश हो जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अच्छा, ए कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्क एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन सेल बी डिस्क्वालिफाइड। ओ भाई भाई, बहुत बड़े बड़े जुल्म कर रहे हैं आरपीएससी वाले, तो कैसे कैसे नियम निकाल रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, हवा ही नहीं लगाने। ये नियम तो बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्क एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन। 10% क्वेश्चन में यदि वो 5 गोले काले नहीं करता है, ठीक है ना,
तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई। ये आरपीएससी भाई साहब ऐसे मत करो आप लोग, एक तो तुम भर्तियां ही कम निकालते हो और भर्तियों के अंदर भी बहुत सारे मामले गड़बड़ कर देते हो, और अभी ऐसे ऐसे नियम निकाल रहे हो, कैसे चलेगा, ध्यान रखना। और कोई बात है क्या इसमें, और कोई बात इसमें, ये सभी तो बातें, फोटो वोटो ये सभी ध्यान रखना, ठीक है ना। ये विवाह प्रदान सभी ध्यान रखना, लाभ दे नहीं होगा तो सभी चलिए बड़े, और प्रमाण पत्र ये सब चीजें आप लोग देख लेना। अभी बाकी की जानकारी तो आपको देखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे एसएसओ पोर्टल से, ये चीज ठीक है। ओके जी, ओके जी, ओके। ये रहे राम निवास मेहता साहब जी, आप धन्यवाद है, आपने ये वैकेंसी निकाली, ठीक है। अब अगर अपन ये टीजीटी की, ये किसकी हो गई, इसकी हो गई टीजीटी की। अब अपन पीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पीजीटी के अंदर रूल्स रेगुलेशन सेम रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ मास्टर चाहिए, एग्जाम के लिए आपको मास्टर चाहिए। ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन मतलब बीएड प्लस मास्टर चाहिए, एमएससी चाहिए आपको अगर साइंस से हो तो, और अगर आर्ट्स से हो तो एमए चाहिए, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और कॉमर्स से हो तो एमकॉम चाहिए, ध्यान रखना। देखिए जरा, बहुत बढ़िया वैकेंसी, ये भी बढ़िया मतलब क्या, ज्यादा मोटी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, कुल मिला के बढ़िया है। बच्चे जो बेरोजगार बच्चे बैठे हैं उनके लिए ये काम की भर्ती है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, किसमें कितने वैकेंसी, कितने पोस्ट हैं, कि भाई हिंदी के लिए 710 पोस्टें हैं, ये सभी ध्यान रख लेना, 710 पोस्टें ध्यान रखना। ये किसके लिए है, प्राध्यापक एवं कोच स्कूल फर्स्ट ग्रेड के लिए, ध्यान रखना। 27 विषयों में कुल 3225 पोस्ट है, 27 विषय दिए, ध्यान रखना। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के अंदर 70 पोस्टें हैं, इंग्लिश के अंदर 307 है, राजस्थानी भी है, ध्यान रखना 6 पोस्टें, पंजाबी के अंदर 6 है, उर्दू के अंदर, भारत से कोई भी बच्चा इस एग्जाम को फॉर्म भर सकता है, ध्यान रखना, कहीं से भी है आराम से। हिस्ट्री के अंदर 170, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान में 350, जियोग्राफी में 270, इकोनॉमिक्स में 130, सोशियोलॉजी में कितनी हो गई, सोशियोलॉजी में 22, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2, ठीक है ना, होम साइंस में 70, केमिस्ट्री में 177, फिजिक्स में 94, मैथ्स के अंदर 14। ओ भाई ये क्या किया, मैथ्स के अंदर तो 14 ही पोस्टें दी, ध्यान रखना इन्होंने, मैथ्स के अंदर 14 हो गई। फिर और भी बहुत सारे आप लोग एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने फिजिकल एजुकेशन कोच, एथलीट कोच, बास्केटबॉल कोच, वॉलीबॉल, इनके लिए भी एक एक पोस्ट निकाली, ध्यान रखना। अब एक एक से तुम क्या ही करोगे इतने, तो एक आध ढंग से कम 100 200 400 तो निकालते, तो राजस्थान की कुछ स्कूलों के अंदर तो कोच पहुंच जाते। टोटल भाई ये पोस्ट है, ये ध्यान रख लेना, ये भी सीधी भर्ती है। और देखिए इसमें कोई साक्षात्कार नहीं है, ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस वगैरह के बारे में नियम थोड़े से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। और क्या चीज है, और क्या चीज है, और कोई चीज में इंपॉर्टेंट है तो मैं बता देता हूं। वेतन यहाँ ध्यान रखना, उनसे वेतन बढ़िया है, इनका पे ग्रेड जो है वो लेवल 12 है, ध्यान रखना। 4800 रुपए है बेसिक पे, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और परिवीक्षा काल में फिक्स पे होगा, ध्यान रखना, 2 साल के लिए 27-28 हजार के आसपास के रुपए, ध्यान रखना। आयु सीमा एक एक को 21 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। थोड़ी 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सेम एज रिलैक्सेशन है, जो अभी जस्ट पीछे बताया उन सब का सेम एज रिलैक्सेशन है, ध्यान रख लेना, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बारे में बात करेंगे। और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, और कोई चीज इसमें, एज रिलैक्सेशन, चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एग्जाम ही है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये चीज है, मेरिट मिलेगी, मेरिट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, प्राप्त अंकों की मेरिट निकलेगी और मेरिट के बाद में आवेदन अवधि, अरे देखिए भैया आवेदन अवधि उनके इनकी चेंज है, ठीक है ना। इनकी 14 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक है, कहां है, 14 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक, 14 अगस्त 2025 से 12 सितंबर 2025 है, ध्यान रख लेना ये बात। ये आवेदन की तिथि है, इस तिथि को आप नोट कर लेना, ध्यान रख लेना। ऑनलाइन आवेदन वो सेम प्रोसेस रहेगा जो सेकंड ग्रेड में रहा था। सेकंड ग्रेड वालों के जो फॉर्म रहता है उनका सेम टू सेम प्रोसेस यहां रहने वाला है। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल सर, इतनी बात हमें समझ में आ रही है, क्लियर। तो चलिए अपन आगे बात करते हैं, आगे वाली सेम चीजें बाकी उनसे लेकर सिलेबस की मैं अगर अपन बात करूं, इसमें आपको मास्टर चाहिए, ध्यान रख लेना। फॉर्म फीस भी इन्होंने सेम रखी है, कोई चेंज नहीं किया, ध्यान रखना। पेपर किस प्रकार से, ये देखिए ध्यान से, स्कीम एंड सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट स्कूल सेकंड ग्रेड की बात करें, अगर अपन सिलेबस की बात करें तो एग्जामिनेशन सेल कैरी 450, ये जो टोटल एग्जाम होगा वो 450 का होगा। कितने का होगा? वो एग्जाम 500 नंबर का था, ये 450 का होगा, ध्यान रखना। देयर विल बी 2 पेपर, एक 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट सेल भी 150 नंबर का, पहला पेपर 150 नंबर का होगा। पेपर सेकंड 300 नंबर, पहला पेपर जीके का पेपर माना जाता है, ध्यान रख लेना। और दूसरा
दूसरे का पेपर जो होता है सब्जेक्ट का पेपर माना जाता है। सब्जेक्ट का पेपर 300 नंबर का होगा। सब्जेक्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, सब्जेक्ट ही गेम चेंज करेगी, ध्यान रखना। लेकिन इसमें सब्जेक्ट चेंज गेम कम करती है, क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर जो होता है ना वो बहुत सारे बच्चे मात खा जाते हैं, ध्यान रखना। ड्यूरेशन ऑफ पेपर शेल बी द 1.5 hours एंड द ड्यूरेशन ऑफ पेपर सेकंड शेल बी 3 hours। पहला पेपर 1.5 घंटे का, दूसरा पेपर 3 घंटे का, ठीक है ना, याद रख लेना। ऑल क्वेश्चन इन बोथ पेपर शेल बी मल्टीपल चॉइस। सभी क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको? एमसीक्यू आएंगे, ध्यान रख लेना। फिर क्या बात करेंगे? नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन इवैल्यूएशन क्वेश्चन, ठीक है ना। गलत क्वेश्चन के लिए रॉन्ग मार्कर 1/3 सेम मार्किंग है, ध्यान रखना। 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग है भैया, ध्यान रख लेना। और रॉन्ग आंसर शेल मीन इनकरेक्ट एंड मल्टीपल आंसर, ठीक है ना। रॉन्ग आंसर का मतलब है कि आप लोग ने एक से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब ऑप्शन अटेम्प्ट कर लिए या क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया। फिर बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क 40%, रूल सेम है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और क्या है? पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है भैया, देखिए इधर देखिए। पहले पेपर के अंदर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी साथ में ध्यान रखना। स्वतंत्रता वाली जितनी पूरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता रहेगी, ध्यान रखना। स्टैटिक्स रहेगी सेकेंडरी लेवल की, मैथमेटिक्स रहेगी सेकेंडरी लेवल की, लैंग्वेज एबिलिटी रहेगी, टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों के लेंगे, ध्यान रखना। इसके भी लैंग्वेज एबिलिटी भी रहेगी। करंट अफेयर रहेगा, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडियन पॉलिटी भारतीय राजनीति और जियोग्राफी ऑफ राजस्थान ये भी रहेगी, ध्यान रखना। जनरल साइंस भी रहेगी। एजुकेशनल क्या बोले, साइकोलॉजी रहेगी, ध्यान रखना। एजुकेशनल मैनेजमेंट रहेगा। एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है ना, 2009 वाला स्कीम है। देन राइट टू एजुकेशन वाला भी पूरा साथ में रहने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? ये तो हो गया आपका कौन सा पेपर भैया? ये तो आपका पेपर हो गया फर्स्ट हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर? ये हो गई फर्स्ट पेपर की बात। किसकी बात हो गई? फर्स्ट पेपर की बात हो गई, ठीक है। चलिए ये हो गई यहाँ पे। अब सेकंड पेपर की अगर अपन बात करें, देखो सेकंड पेपर क्या रहेगा। सेकंड पेपर की अगर अपन बात करें तो सेकंड पेपर में क्या है, देखो ध्यान से। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न्स सेकेंडरी लेवल का सब्जेक्ट है। नॉलेज सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है ना, कौन सा? ग्रेजुएशन लेवल की सब्जेक्ट है। नॉलेज सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएट, आपकी सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लेवल पे वो सब्जेक्ट होनी चाहिए, मतलब 11th 12th में सब्जेक्ट, फिर वो ग्रेजुएशन लेवल में, फिर उसी में एमएससी एमए या एमकॉम होना चाहिए, ध्यान रखना। मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए। कौन सी डिग्री होनी चाहिए? मास्टर डिग्री। इसके लिए आवश्यक जो है ना वो क्या है, लिख रहा हूं, ध्यान से देखो इधर। इसके लिए है आप यूं समझ सकते हो, ग्रेजुएट, एक तो ग्रेजुएशन होगा प्लस बीएड, ठीक है ना। बीएड मतलब एजुकेशन डिप्लोमा प्लस मास्टर, ठीक है ना। मास्टर का मतलब आप लोगों को मास्टर डिग्री लेनी पड़ेगी, ध्यान रख लेना। फिर पेडोगोगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये कंप्यूटर वगैरह भी पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना सेकंड पेपर के अंदर, क्लियर है क्या बात? अब देखो स्कीम एंड सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ कोच, ये कोच वाला भी ध्यान रख लेना, देख लेना। कोच वाले तो ज्यादा होंगे नहीं, इसलिए ज्यादा बताने का मतलब नहीं है। आवश्यक नंबर कितने हैं भैया? आवश्यक नंबर है ये कितने, 40%। ये कोच वाला भी देख लेना, ध्यान रख लेना। कोच के लिए क्या क्या, ये सेम ही है, ध्यान रखना। सेकंड पेपर है स्पोर्ट्स कंसर्न के लिए, इनके लिए अलग अलग कुछ रह जाएंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अवेयरनेस के इनके नंबर वगैरह, इनके सिस्टम अलग रह जाएंगे। और ध्यान रखना है क्या बात भाई, ये आप इनके देख लेना जिनके अलग वाले हैं, ठीक है ना, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ये क्या सब्जेक्ट भी दे रखे हैं क्या इन्होंने? ये किसकी बात कर रहा है ये देख लेते हैं। एक और चीज, ये पेपर सेकंड क्वेश्चन पेपर विल कैरी किसके लिए है भाई? पेपर फर्स्ट स्कीम सिलेबस कंप्यूटर पोस्ट लेक्चरल फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है ना। ये फिजिकल एजुकेशन का ही है। और कोई बात? बाकी वाला वो गोले वाला सेम ही है, ध्यान रखना। गोले वाली तो आपको बात याद ही रखनी, ध्यान रख लेना। और एग्जाम सेंटर के अंदर ये वाला देखना, गोले वाली बात आपको याद रखनी, ध्यान रखना, ठीक है ना। मोबाइल नंबर ईमेल अंकित करे जिस पर परीक्षा संस्कार देते भावी सूचना, ध्यान रखना। एग्जाम की सूचना वगैरह इससे आ जाएगी, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बहुत लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी क्या बता दूं, देखो ध्यान से। सभी भर सकते हैं जिनके पास में डिग्री क्या होगी, जिनके पास में अगर वो टीजीटी की है तो उसके लिए ग्रेजुएट, ठीक है ना, ग्रेजुएट, ठीक है ना। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है।
ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन के साथ में बीएड चाहिए, ध्यान रखना, बीएड और प्लस में क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए, और उसके अंदर ग्रेजुएशन के साथ में क्या चाहिए आपको, मास्टर चाहिए। बीएड वाला अप्लाई कर सकता है, सी नेट वाला कोई जरूरी सी नेट नहीं चाहिए, ध्यान रखना। आपको कोई पूछे सी नेट चाहिए क्या, सी नेट सॉरी सी टेट नहीं चाहिए चलेगा, रीट नहीं चाहिए चलेगा, याद रखना है बात को। बीएसटीसी डिप्लोमा नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं आगे, एनआईओएस नहीं भर सकते, एनआईओएस वाले ध्यान रखना, बीएड स्पेशल वाले साथ में मिला आएगी, ध्यान रखना। पोस्ट एज लिमिट आपको बता दी, अदर कोई क्वेश्चन था तो आप लोगों ने बता दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया किससे रिलेटेड भैया, ये हो गई पूरी आपको इस रिलेटेड, इस एग्जाम की पूरी कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पूरी A to Z डिटेल दे दी, ध्यान रखना किस प्रकार से क्या क्या चीजें करनी है। तो बस आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आगे कोई और इंफॉर्मेशन रही तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।